फुल बैटरी फुल टैंक। सो अभी एनर्जी में हूँ और फुल टैंक मतलब दूर तक जाएंगे। आप सब प्रोडक्ट अपना ग्लोबल लेके जाना चाहते हैं और ज़्यादातर आप हिंदी स्पीकिंग फाउंडर्स के साथ में काम करते हैं। हाँ, तो एक चैलेंज क्या आता है सबसे बड़ा? नंबर 1, नॉट हैविंग द एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। सब कुछ मैं ही करूंगा, आई एम द बेस्ट और मैं ही सब कुछ करूंगा। लो और नो मार्केटिंग, नो मैटर हाउ गुड फाउंडर्स ड्रीम इज। मुझे पता कैसे चला ये? आपने मार्केट किया तब तो मुझे पता चला। मोस्ट ओनर्स लूटिंग देयर ओन कंपनी बट दे डोंट रियलाइज इट, दे थिंक इट्स ऑल माय मनी। फंड्स का प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। नाउ दैट हैज हेल्प्ड देम टू स्टार्ट अ न्यूअर वर्टिकल बिकॉज नाउ दे नो कि मार्केट में करोड़ों फंसा हुआ होता है, वो अब हमारा फंसने वाला है। आप सिस्टम थिंकिंग को ज़्यादा जोड़ देते हो अजय जी। स्टिल लोग है ना ऑटोमेट ड्रिवन बिजनेस नहीं कर रहे हैं, मतलब सब कुछ टेक्नोलॉजी है अभी भी बट स्टिल नहीं होता है। क्यों? बट माई रिग्रेट इज कि हमारी पिछली 2 जनरेशन ने समहाउ कुछ अच्छी चीजें नहीं सीखी। डॉक्टर अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू सो मच अभिषेक एंड इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, फुल बैटरी फुल टैंक। सो अभी एनर्जी में हूँ और फुल टैंक मतलब दूर तक जाएंगे। वाह, लाइफ कैसी चल रही सर, ये बताओ। लाइफ, द थिंग इज, सी मैं ओरिजिनली पेशे से तो मैं डॉक्टर हूँ बट माई कॉलिंग इज टूवर्ड्स बीइंग अ गाइड फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड फॉर द यूथ। एंड जब आपकी कॉलिंग ही आपका प्रोफेशन बन जाती है देन लाइफ वाकई फुल बैटरी फुल टैंक होती है। सो आई वॉज एबल टू ऑटोमेट माई ओन मेडिकल बिजनेस and now getting to work as a profession in something which is my life's calling. So जिंदगी बढ़िया चल रही है। आपका मेडिकल बिजनेस को आपने ऑटोमेट किया और आप एक लाइफ को आप एक फाउंडर्स के लिए कोच बन गए। यस, जो मैंने किया कर पाया मैं, वही अब मैं सिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपके साथ बैठा हूँ बट ऑल our labs across 4 districts, 32 collection centers, corporate health checkups का काम पूरा चल रहा है और मैं यहाँ बैठ के वो कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ का कॉलिंग है, लोगों के साथ शेयर करना। ये जो मैं कर सका वही अब मैं सिखाता हूँ, हाउ टू ऑटोमेट योर बिजनेस सो दैट you can grow. You are mentally free to work on expansion, not on day-to-day activity. जब आप बोलते हो डॉक्टर अजय सर कि ऑटो पायलट मोड पे चलता है बिजनेस, Yeah. उसका वास्तव में एक्चुअल मीनिंग क्या है? Okay, wonderful question. Autopilot, automation. Automation, like for example an automobile, वो गाड़ी जो अपने आप चलती है, अपने आप चलती है इन द सेंस ड्राइवर को बैठ करके वो फिक्र नहीं करना होता कि इंजन में क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। उसको बैठ करके सिर्फ ड्राइव करना होता है और गाड़ी वहां पर जो है वो पहुंच जाती है। राइट, दैट इज एन ऑटोमोबाइल। In the same way, an automated business is one where the owner of the business doesn't have to become the engine, doesn't have to become the motor, doesn't have to do everything else. He just has to sit on the driver's seat and give it direction. That's all. After a particular time, he doesn't even remain the driver. He appoints a driver and becomes the owner of a fleet of cars. That is what we teach. That is an automated business. This is what is automation, in the sense that the business runs according to a system automatically, while the owner, the businessman is the owner of the system, not the operator of the system. तो एक फाउंडर ऑपरेटर से स्ट्रेटेजिक लीडर कैसे बने? वही मैं कह रहा हूँ कि everyone starts like a new business. For example, if anyone starts a new business, वहाँ पे तो in the initial days तो जो भी वो एंटरप्रेन्योर है वो ज़रूरत पड़े तो साफ सफाई भी कर लेता है, बिकॉज इतना हाउस कीपिंग स्टाफ नहीं होता। वो अकाउंटेंट भी होता है, वो मार्केटिंग भी करता है, वो सेल्स भी करता है और वही सीए के साथ भी बैठता है। सभी 7 हॉर्सेस के जो हैट्स हैं, एनी बिजनेस है 7 हॉर्सेस, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, एचआर, अकाउंट्स, आर&डी, एडमिन वगैरह, वो सब वो करता है। सो हियर वो क्या है कि ही इज द मैनेजर, द चीफ मैनेजर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर वो सब कुछ करता है। ग्रेजुअली एक एक हॉर्स, एक एक डिपार्टमेंट या फंक्शन जो हम बोलते हैं, उसका सिस्टम बना करके नाउ ही डजंट हैव टू, व्हेन ही डजंट हैव टू गेट इन्वॉल्व इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द मार्केटिंग,
because there is a system running it. Day-to-day activities of the sales, because there is a sales system running. Day-to-day activities of the HR, because there is a system running it. So धीरे 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 he becomes free of the daily repetitive work and can focus only on the future direction, on growth, on expansion, on working on the vision and mission of the company as to where we are going to be in 5 years, in 10 years and 15 years. ये इस प्रोसेस से गुजर के जब वो उस लेवल पे जाता है जहां पे हिज मैनेजर्स, हिज टेक्निकल स्टाफ, हिज मैनेजरियल स्टाफ आर टेकिंग केयर ऑफ द 7 horses, that we now can say that now he has become the strategic owner of the company, the strategy maker of the company, a real owner of the company rather than working as a manager. तो अजय जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे चलाया जा सकता है। दो तरह के बिजनेस है, एक है बूट स्टेप बिजनेस, एक है फंडिंग बिजनेस। मान लेते हैं एक एक्स पर्सन के पास 5 करोड़ रुपए है, आपके पास पैसा था, 5 करोड़ रुपए लगाया, अजय जी के पास आए, एक सेल्स डिपार्टमेंट सेटअप कर दिया, एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट सेटअप कर दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेटअप कर दिया और जो भी 2-3 डिपार्टमेंट और सेटअप कर दिया और एक प्रोडक्ट बना दिया, गिलास मैन्युफैक्चरिंग का, या गिलास किसी से मैन्युफैक्चरिंग कराई और सेटअप बना दिया। तो क्या बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चलने लग जाएगा? I'll tell you, that's a wonderful question. ऑटो पायलट मोड पे चलाने के लिए सबसे पहले तो ये जो 7 horses है, इसके चश्मे से, इसके फ्रेमवर्क से हमको किसी भी बिजनेस को देखना पड़ेगा। नाउ ये तो हो गया द फंक्शनल एस्पेक्ट्स की सेल्स का फंक्शन, मार्केटिंग का फंक्शन। ये किसी भी बिजनेस को अल्टीमेटली सक्सेसफुल बनाने के लिए 5 तरह के इन्वेस्टमेंट्स लगते हैं। खून, पसीना, पैसा, आंसू और समय। खून is the ability to face losses, the ability to face mistakes, failures, losses and mistakes. Every business sooner or later, ultimately, till it establishes, and even established businesses have failed products and they lose money. So, they lose blood. The first product may work very well, but the second product may bomb. It may fail. So, as a constant mindset of entrepreneurship, खून, पसीना, पैसा, आंसू और समय। पसीना इज द फिजिकल मेहनत, वो हमको भी करनी है और लोगों से भी करवानी है। पैसा तो लाइक यू सेड, पैसा यहाँ पर मिल गया, इन्वेस्टमेंट पापा का पैसा जो है वो मिल गया, बट सिर्फ पापा का पैसा इज नॉट इनफ। खून, पसीना, पैसा, आंसू, द इमोशनल सेटबैक्स, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू लूज मनी, समटाइम्स ईगो हर्ट होता है, ये सब होता है। और समय, इट टेक्स टाइम। सो इवन इफ यू गेट दैट मच ऑफ मनी, right? Only the money doesn't create a big business unless these 5 types of mindset are there. Investment of these 5 types of mindset. The easiest investment is the money. Let me tell you, Abhishek. The easiest investment is money. The most difficult part is the khoon, pasina, aasu and samay, patience. With this mindset, when we set up the 7 horses, and one by one, write the system, get someone to implement it. Write the system, get someone to implement it. So ये तो हो गया when there is funding, right? The second part, bootstrapping. When I start with my own little shop, right? Start with one person. I am alone. I start with one person because here I do not have the funding. Whatever little profit I get, I have to reinvest it in the business. Start with one person, I always say. Then from 1 to 2, let someone handle marketing. Then let someone handle sales. And then gradually, dhire. It takes 1,000 days approximately to get the first profitable rupee in your pocket. It takes time. There may be initial some profit, but again you have to reinvest it, and this is how bootstrapping businesses need to grow. Start with one person apart from you. सर, आपकी जर्नी का थोड़ा बताइए कि आपने तो इतने साल दिए, 25-30 साल दिए ऑलरेडी बिजनेस के अंदर, तो इनिशियल डेज में तो आप पे बूट स्टेप थे। हाँ, यस। तो आपने ऐसे ही स्टार्ट किया पहले? यस, मैं पूरी शटर भी खोलता था हमारी लैब का, एंड देयर वाज वन पर्सन। कभी अगर वो लेट हो जाए तो मैं खुद ही रिसेप्शन में बैठ के भी काम करता था। तो मैंने टाइम बाद ऑटो पायलट मोड पे आया। यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इट टुक मी, जब शुरुआत में इनिशियली, एंड आई ऑलवेज शुरुआत में जैसे मेरा काम बढ़ता गया और मुझे लगता था मेहनत करने से हो जाएगा, खून पसीना, राइट,
पसीना एस्पेक्ट वाज देयर कि मेहनत करने से हो जाएगा। ग्रेजुअली मैं इनिशियल स्ट्रगल के बाद में थोड़ा और बिजनेस बढ़ा, और मेहनत किया, और बिजनेस बढ़ा। एक पॉइंट आया जब मैं सुबह से शाम तक बिजी रहता था और मुझे रियलाइज हो गया अब और बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि अकेला अजय शेष कितना काम करे। इट टुक अराउंड लेट्स से 1 ईयर टू रियलाइज दैट अब मेरा और बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। सो ओनली प्लेन हार्ड वर्क डजंट वर्क, ओनली प्लेन हार्ड वर्क डजंट वर्क, वो काम नहीं करता। देन आई नीड समवन टू ऑल्सो वर्क हार्ड विथ मी, सो दैट यू नो twice the amount of work can be done, and then 3 times the amount of work can be done. And when I need to create a system and implement it, उस समय कुछ दैट टाइम द वर्ड डेलीगेशन यूज होता था कि भाई काम को डिस्ट्रीब्यूट करो, डेलीगेट करो। बट सिस्टम्स इज अ डिफरेंट थिंग, ऑटोमेशन इज अ डिफरेंट थिंग, डेलीगेशन इज अ डिफरेंट थिंग। फिर मैं ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करता था, ये करता था। उसके बाद में वापस आके मैंने अपना एक सिस्टम बनाया कि कैसे और डॉक्टर्स होने चाहिए, ये होना चाहिए ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने के लिए। अब उस पॉइंट पे तो सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरे सामने आ गया। मैं फैमिली रिफ्यूज किए, रे तुम पैथोलॉजिस्ट हो, तुम्हारी जगह कोई और डॉक्टर कैसे हो सकता है, तुम्हारी चेयर पे कोई और बैठे। माई टीम रिफ्यूज, सर हम आपसे ऑर्डर्स लेते थे, हम किसी और से ऑर्डर्स कैसे लेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग अ लिटिल एग्जांपल। माय कस्टमर्स पेशेंट्स रिफ्यूज, सर हम तो आपको दिखाने आते थे, किसी और को ही दिखा लेता हूँ कहीं, हम यहाँ पर क्यों। दैट इज वेयर आई रियलाइज्ड कि a businessman should promote his business, not necessarily himself. Because if I used to promote myself, मैं अपने आप को प्रमोट करता, पर मैं अकेला कितना काम कर सकता हूँ। पर जब मैं रेणुका डायग्नोस्टिक्स या अपनी फर्म को प्रमोट करता हूँ, एंड देयर आर अदर प्रोफेशनल, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी डन इन अ डे। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए? पर्सनल, अगर हम एक ये पर्सनल ब्रांडिंग ऑलवेज कम्स लेटर, क्योंकि अकेला आदमी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क ही कर सकता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस को अगर डेवलप करने की बात है, पर्सनल ब्रांडिंग अगर है तो वो पर्सनल ब्रांड ही अगर बिजनेस है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर पर्सनल ब्रांड ही बिजनेस है, बट इफ देयर इज अ बिजनेस विच नीड्स टू बी रन, देयर हैज टू बी अ सिस्टम एंड अ लॉट मेनी नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स हु रन इट। सो एक बिजनेस, और मुझे अपना चेन ऑफ लैब्स प्रमोट करना था, क्योंकि मैं अकेला प्रमोट तो हो भी जाऊं तो वो तो हो चुका ना, उतना काम में। सो देन रेणुका डायग्नोस्टिक्स का नाम बड़ा बड़ा हुआ, मेरा नाम छोटा छोटा हुआ बोर्ड के ऊपर। एंड नाउ a team of pathologists, a team of technical and managerial team, they work, and now we are running so many branches. नहीं तो मैं अकेला कितने पेशेंट देख सकता हूँ रोज। सो दैट इज द इशू। अगर पर्सनल ब्रांड बनना है तो दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, लेकिन अगर बिजनेस ग्रो करना है तो बिजनेस मार्केटिंग, बिजनेस का ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट योर कस्टमर्स कम टू योर बिजनेस, नॉट नेसेसरीली टू अ सिंगल पर्सन। और ये समझ करके ये पूरा फिर सिस्टम बना के करने में मुझे 6 साल लग गए। 6 साल लग गया। 6 साल लग गए, लेकिन अब नाउ वी टीच हाउ इट कैन बी डन इन 3 months। तो आपके पास जितने भी आपके पास जो सीखने के लिए लोग आते होंगे, जो एंटरप्रेन्योर आते होंगे, वो भी तो बोलते होंगे सर हमको 2-4 महीनों में करा के दे दो ये सब चीज़ें। यस। तो आप क्या बोलते हो? हाँ, हम उनको बोलते हैं कि हम जो हमने अपनी गलतियों से सीखा। एंड लेट मी टेल यू, आई एम नॉट द ओनली मेंटर हियर इन लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम। देयर आर 7 mentors, इनफैक्ट 8 mentors, और हम, एंड दीज आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स इन देयर ओन राइट्स। अगर आप हमारी बात सुनते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, सिर्फ क्लास अटेंड करके देखिए कुछ होता नहीं है। इट इज अ गेम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। It is not a game of listening and so if you implement the systems that we teach, definitely it can be done, depending on the industry, depending on kitna, there are so many factors. Within 3 to 4 months it can be done if all the lessons are implemented. अब सब प्रोडक्ट अपना ग्लोबल लेके जाना चाहते हैं और ज़्यादातर आप हिंदी स्पीकिंग फाउंडर्स के साथ में काम करते हैं। हाँ, तो एक चैलेंज क्या आता है सबसे बड़ा? See, I'll tell कि सभी बिजनेस चैलेंजेस का और सभी बिजनेस प्रॉब्लम्स के एटलीस्ट 90% मैं बोलूंगा, द प्रॉब्लम लाइज इन 3 things. नंबर 1, नॉट हैविंग द एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। सब कुछ मैं ही करूंगा, आई एम द बेस्ट, और मैं ही सब कुछ करूंगा। तो ये माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट इज क्रिएटिंग अ सिस्टम, लेट द वर्क बी डन, नॉट आई विल डू ऑल द वर्क।
despite knowing this, so this the lack of entrepreneurial mindset, businessman's mindset, there is a self-employed mindset, there is an expert mindset. So lack of this. Number two, and if you want, I'll get into little detail of it. Number two, low or no marketing. Low or no marketing. लो और नो Low or no marketing. No matter how good, no matter how good founder's dream is. मुझे पता कैसे चला ये? आपने मार्केट किया तब तो मुझे पता चला ना. मेरे को कोई सपना तो नहीं आया कि कोई है फाउंडर्स ड्रीम, कोई शिव जी ने आके मेरे को सपने में तो बताया नहीं, कोई अभिषेक है, कोई है. यू मार्केटेड, राइट? सो आई एम हियर. वी हैव दिस कमर्शियल थिंग गोइंग बिटवीन अस. So low or no marketing. See, there is a best author and there is a best selling author. दोनों में फर्क है. करेक्ट. Depends what you want to become. A best author will sit with his 10 copies of his book at home. Best author होगे, but if you want your books to sell, you have to go to the market and tell this is how good I am. It is not a matter of vanity. It is a matter of an essential function. So, yes, second is low or no marketing. ठीक है, तो ये पहला. दूसरा एंड थर्ड, द रीजन फॉर दिस थिंग इज फाइनेंस मैनेजमेंट. टेकिंग ऑल द मनी अवे फ्रॉम द कंपनी टू होम. Company is a different entity. At least in the initial years, the money should be left in the company's current account so that it can be utilized for growth. When the owner takes away all the money, there's nothing in the company for growing. Most owners looting their own company, ये बात तो ट्रू एकदम. but they don't realize it. They think it's all my money. No, your money is different. Grow your company and then take more money out of it. कंपनी को और बड़ा कीजिए और फिर आप ज्यादा निकाल सकते हैं. शुरुआत में ही पूरा कंपनी को आप लूट लेंगे तो कंपनी में बचा ही क्या ग्रो होने के लिए. एंड इसीलिए फिर फाइनेंस की और ये सब की इशू आती है. सो दीज आर द 3 मेन रीजंस. एंड फिर इससे रिलेटेड वो दूसरी चीजें जो आती हैं. सो आई बिलीव दिस. एंड थर्डली इज फोर्थ, अगर मैं एक बोलूं कि द रॉन्ग माइंडसेट रिलेटेड टू द टीम. टीम को डेवलप नहीं करना, टीम को एक्सपेंस समझना, राइट? टीम को ट्रेन नहीं करना, टीम को लेस वैल्यू देना, टीम को डिस्पोजेबल समझना. सो दीज आर एंड देन अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो इनमें से कोई भी टिक नहीं सकता. ये आप सिस्टम थिंकिंग पर ज़्यादा जोर देते हो अजय जी. ये बट स्टिल लोग है ना ऑटोमेट ड्रिवन बिजनेस नहीं कर रहे हैं. मतलब सब कुछ टेक्नोलॉजी है अभी भी, बट स्टिल नहीं होता है. क्यों? हाँ, इसीलिए तो हम है यहाँ पे. समहाउ सी ब्लेम तो मैं नहीं बोलूंगा, बट माय रिग्रेट इज कि हमारी पिछली 2 जनरेशंस ने समहाउ कुछ अच्छी चीजें नहीं सिखाई. नंबर 1 की जो गल्ले पे बैठेगा वही पूरा ये करेगा. तुम्हारा ध्यान हर जगह होना चाहिए, राइट? और टीम को सिखाना नहीं, ज़्यादा सिखाओगे तो क्या हो जाएगा. सो अगेन ये पिछली जनरेशन ने एक ऐसा कल्चर ही बना दिया कि खुद हर जगह बैठ के देखना. तुम खुद हर जगह बैठ करके देखता है. इतना हार्ड वायरिंग हो गया कि डेलीगेट नहीं करना. इतना हार्ड वायरिंग हो गया कि दूसरा प्रोफेशनल साथ में नहीं लेके आना. इतना हार्ड वायरिंग हो गया कि सिस्टम की तो जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं ना. दिस इज अ जनरेशनल हार्ड वायरिंग, और इसको तोड़ना थोड़ा कठिन रहता है. बट दैट इज वेयर वी कम है. फादर ने बताया नहीं, उठना नहीं. अब वो अगर उठना नहीं तो वो डरता है. 4 घंटे भी कहीं जाने में डरता है, बिकॉज वो था ना, आई एम द सिस्टम एंड सिस्टम इज मी. तो जब मैं रहता नहीं तब काम नहीं होता. तो उसको और भी लगता है कि मैं तो वो छुट्टी के लिए जाने में डरता, वो 4 घंटे कहीं जाने में भी डरता, बिकॉज उसका ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ. ट्रस्ट क्यों डेवलप नहीं हुआ? क्योंकि सिस्टम ने ट्रस्ट की आदत ही नहीं उसको. तो द प्राइमरी रीजन इज द हार्ड वायरिंग ऑफ अनफॉर्चुनेटली डन बाय एल्डर्स. वो एल्डर्स भी एक दुकान के ऊपर बढ़े नहीं, राइट है ना? इंटरजनरेशन तीसरी पीढ़ी चला रही है एक ही दुकान. एंड इनफैक्ट पीपल टेकिंग प्राइड, हमारी और कोई ब्रांच नहीं है. इस पे प्राइड फील करना, सोचिए कैसा ये हो गया. 25 साल के बाद आपकी एक भी और ब्रांच नहीं है. इज इट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ? ये हार्ड वायरिंग इज द मेन रीजन. और इसको हमें ब्रेक करना है कि भाई तुम अकेले, कल को तुमको कुछ हो गया तो क्या होगा फिर?
क्योंकि तुमने तो कुछ सिस्टम तो बनाया ही नहीं जो तुम्हारे एक्शंस में चलेगा। एक बिजनेसमैन के रूप में आपकी सफलता इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आपके रहते हुए बिजनेस कैसे चलता है, वो इस बात पे निर्भर करती है कि आपके एब्सेंस में बिजनेस कैसे चलता है, और आपके एब्सेंस में वो बिजनेस कौन चलाएगा। आपके एब्सेंस में वो बिजनेस चलाएगा वो सिस्टम, और उस सिस्टम में जब एक टीम काम करती है तब वो चलता है, नॉट एन इंडिविजुअल ग्लोरी। नो, ये चीज हम उनको सिखाते हैं, गोइंग फ्रॉम अ पर्सन ड्रिवन वर्किंग टू अ सिस्टम्स ड्रिवन वर्क। अजय जी, आपने आपका बिजनेस बनाया, आपने बोला 6 साल बाद मैंने कुछ ऑटोमेट करने की कोशिश करी, 6 साल बाद करने की कोशिश करी, मुझे 6 साल लग गए। लग गए। राइट। तो आज अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो बोलता है मेरे पास पैसा वैसा लगा दिया, टीम बना दी, तो आज ही उसको मतलब डे 1 पे उसको सब कुछ सिस्टम ऑटोमेट प्रोसेस बनाना जरूरी है, हाँ। या वक्त के साथ 2-3 साल 4 साल बाद जब उसको लगे कि यार अब मेरे को सिस्टम बनाने की जरूरत है तब मैं बनाऊं, तो कौन सी स्टेज आपके प्रोसेस में डिफाइंड है, इस स्टेज पर आपको ये काम करना चाहिए? देखिए, अधिकतर लोग जो हमसे जुड़ते हैं उनका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा होता है, और उनको लगता है भाई अब ग्रोथ नहीं आ रही है, अब मैं तो धीरे धीरे थक जाऊंगा, तो मैं क्या करूं। इसको हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, कि भाई अब ऑलरेडी इट हैज बिकम ब्राउन, सनबर्न हो चुका है। अब ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में जब वो हमसे कांटेक्ट में आता है तब हम बोलते हैं ओके अब सिस्टम बनाना शुरू करो। नाउ इट इज अ डिफिकल्ट थिंग। अब ये ऐसा है कि घर का वाइट वॉश कराओ तो घर की हालत कैसी हो जाती है 6 महीने के लिए, राइट। क्या कहाँ पड़ा है, क्या, इट इज अ केओटिक थिंग। क्यों? क्योंकि एक अनप्रोफेशनल अघोषित सा सिस्टम तो बना ही हुआ है। किसी भी सिस्टम को चेंज करना इज अ डिफिकल्ट। तो वो हम बोलते हैं चलो भाई अब करो, एंड डिपेंडिंग कि उनका इम्प्लीमेंटेशन इंडेक्स क्या है, कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं उतना टाइम उनको लगता है। सो अगर ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है तो अब अगर आपका बिजनेस फ्रेश स्टार्ट हो रहा है तो डे 1 से आप सिस्टम में डाला। क्यों? जब आपके पास में सिस्टम लिखा, द होल रिटन सिस्टम इज द ग्रेटेस्ट एंड द बेस्ट ट्रेनिंग मैनुअल आल्सो फॉर द न्यूअर टीम मेंबर्स हु जॉइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं तो क्या है भाई, आ जा, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, अनप्रोफेशनल तरीके से चल रहा था, उससे ये भी काम करवा लिया, वो अरे खाली बैठा है चलो वो कर ले। So what kind of people you will get? You will get unprofessional people, and they've learned to become unprofessional. ठीक है। अब इन लोगों को सबको चेंज करना इज अ डिफिकल्ट थिंग। कुछ लोग तो छोड़ के ही चले जाते हैं, एंड वी टेल देम कि भाई कुछ लोग छोड़ के जाएंगे। सो बट अगर एक नया कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हो या एक नया वर्टिकल आप स्टार्ट करो, डे 1 से, मैं तो बोलता हूँ डे 1 के भी पहले से, फर्स्ट राइट द सिस्टम, फर्स्ट मेक द पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ट्री, फर्स्ट मेक कि हमारा मार्केटिंग का क्या पॉलिसी, हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, हमारा कस्टमर पर्सोना कौन है, ये सब करो। 2 महीने इसी पे काम करो। अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, 2 महीने इस पे काम करो। करेक्ट है? कहाँ पे? वो उस फाउंडेशन पे काम करो। और उसके बाद में देन टेक योर फर्स्ट, देन फिल योर फर्स्ट डेजिग्नेशन। अभिषेक, यू डोंट टेक पीपल, you fill designations. I need a marketing manager. You don't take someone ki bhai usse kara le. No, this is very unprofessional language. Okay, this is our organization tree from myself to the peon. These are the, as per our first year targets, these many people we are going to need. And then there is a need of a marketing manager. You fill that designation. Then there is a need of an accountant. You fill that designation. Now what the accountant will do is already written with you in your HR system. From day 1 he knows क्या करना है, day 1 से उसको पता है। Then आपका sales one, then आपका all the others, even the housekeeping person will know कि डेली बेसिस पे क्या क्या सफाई करनी है, वीकली बेसिस पे क्या करना है। यस, एज द कंपनीज गोज, इसमें जो है वो चेंजेस होते रहेंगे, वो हर एक इसमें होते। Even bigger companies keep tweaking it, they keep improving the system. So कब करना कि कुछ साल हो जाए, सक्सेस मिलेगा तब मैं सिस्टम डालूंगा? नो, सिस्टम डालूंगा तो सक्सेस मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। अदरवाइज फिर वही होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में लाइन फ्लैट हो जाती है। वाई? बिकॉज वो पर्सन डिपेंडेंट ही रहा, सिस्टम डिपेंडेंट तो नहीं रहा। व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन गोज, वो वैकेंसी हुई, अगेन यू फिल दैट वैकेंसी। सो दिस इज हाउ the system operates. Receptionist system है, this is what the receptionist needs to do. जो सिस्टम की डिमांड है मतलब वो फुलफिल करना है, वो फुलफिल करना है, और वो रिटर्न में तो होना चाहिए ना। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। हमारे देश का संविधान है ना, लिखा हुआ है ना
तो पूरे रूल्स रेगुलेशन ये वो सब, ये पिनल कोड वो पिनल कोड, सब उसी के हिसाब से तो कोर्ट्स चलते हैं ना। कोई जज अपने हिसाब से तो नहीं देता फैसला। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, द होल कंट्री रन्स थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन। योर सिस्टम इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान है आपका। अरे नहीं तो फिर कैसे भी कुछ भी चल रहा। तो अजय जी, आपने तो आपकी कंपनी बिल्ड कर ली, फिर आप लोगों को अभी सिखा रहे हैं, चीज़ें बिल्ड करना सिखा रहे हैं। कोई आप एग्जांपल, रियल केस एग्जांपल शेयर कर पाएंगे जहाँ पे आपने कोई कंपनी अनस्ट्रक्चर्ड थी, फिर आपने उसको स्ट्रक्चर में लाके एक स्केलेबिलिटी मोड पर लेके गए? हाँ, I'll tell you two examples now for the sake of for the sake of confidentiality. मैं उनके नाम exactly मैं नहीं ले पाऊंगा। There was this particular service, medical service providers जो कि infertility पे ये करते थे, काम करते थे। somewhere in North India पूरा chaotic वो चल रहा था, सब कुछ chaotic ही चल रहा था। Now, this particular aspect of medical science is heavily what we call जिसको हम बोलते हैं ना counseling based, because वो husband wife confused है, there are so many very personal things involved over there, ये था। And the most important aspect there was creating a system of counseling and customer journey. वी ऑलवेज से दैट आप सिस्टम लिखना कहाँ से शुरू करना है, इतना सारा होता है। ऑलवेज स्टार्ट विद टच पॉइंट्स एंड कस्टमर जर्नी। मैं इसी में आप तो वी इम्प्रूव द टच पॉइंट्स सो दैट वेन एवर दीज पीपल कम दे फील वेरी मच अश्योर्ड एंड कॉन्फिडेंट एंड बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं। वो सिस्टम कैसे होगा, रिसेप्शनिस्ट कैसे बात करेगी, कौन से सवाल पूछेगी, कौन से सवाल फर्स्ट विजिट में बिल्कुल नहीं पूछेगी, ठीक है। और उसके बाद वो प्रोसेस करते करते द फुल कस्टमर जर्नी वी रोट डाउन, एंड एवरी कस्टमर जर्नी में व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इन फर्स्ट विजिट, सेकंड विजिट, थर्ड विजिट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो काउंसलिंग जो है वो कैसे करना, हु विल काउंसिल व्हाट, फर्स्ट विजिट में, सेकंड विजिट में, थर्ड विजिट में, पेशेंट के जाने के बाद में वो फॉलो अप काउंसलिंग ऑन फोन जो है वो कैसे चलता रहेगा। व्हेन वी मेड दिस होल clear system and they started following this whole system, it is the patients who started getting more patients. Why? Because there was a predictable system that this is what is going to happen with you. See, you go to a restaurant, कभी खाना बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत अच्छा लगा, अरे यार तो बहुत बढ़िया, आपके कुछ रिश्तेदार आते हैं, आप बोलते हैं चलो एक बढ़िया जगह खाना खिलाता हूँ, आप रिश्तेदार को लेके जाते हो, नाक कट जाती है इस तरह। क्यों इस बार इतना डिसअपॉइंट कर दिया, क्यों? क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं, कुक चेंज हुआ, सब गड़बड़ा गया, राइट। बट इफ यू गो टू अ रेप्यूटेड चेन ऑफ रेस्टोरेंट, यू ऑलवेज गेट अ कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस। तो ये कंसिस्टेंसी इतनी डेवलप हो गई कि नाउ दैट सेंटर इज डूइंग रियली वेरी वेल, इट इज डूइंग बेटर देन वेरी एस्टेब्लिश्ड बिग नेम सेंटर्स। I'll give you another very short में मैं आपको बताऊंगा another example of a dealer in paints and hardware जो कि बहुत परेशान था उधारी से, बहुत परेशान था उधारी से। अब सिस्टम्स तो बहुत हो जाए, I'll just talk about a simple market का recovery system. We had this series of talks in our Life Champions ecosystem and because I work with him 1-to-1 also, बोले चलो तुम्हारा सिस्टम बनाते हैं हम, किन क्लाइंट्स के साथ काम करना, किन के साथ नहीं करना। वी मेड अ सिस्टम कि जहां पे हमको कितने दिनों में तुमको पैसा पूरा मिल जाए तो तुम कंफर्टेबल हो। ही से सर मेरे को 45 डेज में अगर पूरा पैसा मेरा मिल जाए, ओके, दैट इज क्रिएट अ सिस्टम ऑफ हाउ यू कैन अ सिस्टम ऑफ हाउ टू क्रिएट द इनवॉइस, व्हाट टू राइट इन द इनवॉइस, हाउ टू मेक फोन कॉल्स फॉर रिमाइंडर्स, व्हाट टू सेंड इन व्हाट्सएप, व्हाट टू सेंड इन ईमेल, ये सब पूरा ये कि 45 डेज में ये करना। बिकॉज 45 डेज है तो 45 डेज के बाद उनका कस्टमर गिनना शुरू करता था। गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू डोंट आस्क, समवन इज नॉट गोइंग टू पिक। एंड नाउ, और जो अभी भी उनको तंग करता है, दे स्टॉप डूइंग बिजनेस विद देम, और द सेम पीपल स्टार्टेड पेइंग देम प्रॉपर्ली। यार इसका पैसा दे दो, बाकी जगह डिले होगा तो। नाउ देयर टर्नओवर, देयर ईज ऑफ वर्किंग, देयर बजट फॉर द मार्केटिंग, द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द मनी दैट दे आर गोइंग टू हैव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नो, फंड्स का प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। नाउ दैट हैज हेल्प देम टू स्टार्ट अ न्यूअर वर्टिकल, बिकॉज नाउ दे नो कि मार्केट में
करोड़ों फंसा हुआ होता है, वो अब हमारा फंसने वाला नहीं। सो दे वर एबल टू रिकवर द मनी एंड नाउ उनका बहुत लो परसेंटेज मार्केट में बैड डेट्स के रूप में रहता है। सो दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। तो अजय जी, जब कोई बिजनेस ग्रो कर रहा होता है तो उसमें डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रेटेजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, या इनोवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, बट आई विल टेल यू ऑल दीज, ये तीनों चीजें एक ही हैं। अच्छा। एंड अभी मैं बोल रहा हूं तो आपको रियलाइज होगा व्हाट इज संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, देश का डिसिप्लिन ही तो है ना भाई, ऐसे चलना, ये करोगे तो यू आर ओके, ये करोगे तो भाई जेल होगी। इज द डिसिप्लिन विच वी फॉलो, राइट? हाँ, अभी अगर मैं आपके साथ वायलेंस करूंगा तो आई विल नो व्हाट द सिस्टम सेज, कि मैं आपके साथ वायलेंट हो गया तो वो सजा मुझे मिलेगी। सो सिस्टम ही डिसिप्लिन है, राइट? और वो क्या है, वो डिसिप्लिन क्या है, वो जब आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, सो वो कंसिस्टेंसी ही डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन ही सिस्टम। बिकॉज अगर आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते हो, सिस्टम बना लिया, सब ये किया वो किया, बट इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट ऑन इट, अगेन इट विल फॉल डाउन। नाउ दिस टाइम द फॉल विल बी बिगर बिकॉज आपने एक ऊंचाई तक लेके गए थे सिस्टम से, नाउ यू आर, सो कंसिस्टेंसी इज द सेम एज सिस्टम, इज द सेम एज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इज सिस्टम। अब इसमें जब हम चल रहे हैं तो देन अगेन स्ट्रैटेजी, देन व्हाट इज स्ट्रैटेजी, फॉलोइंग ऑफ द डिसिप्लिन। स्ट्रैटेजी भी तो एक डिसिप्लिन ही है, स्ट्रैटेजी भी तो एक डिसिप्लिन है। क्रिकेट टीम मेक्स अ स्ट्रैटेजी, ओके दिस इज व्हाट, सो they have to follow that. This strategy is a discipline, the steps of the discipline. So all these things are basically इसी चीज को हम अलग अलग एंगल से देख रहे, चीज वही है। करेक्ट करेक्ट। तो आज अगर आप इस पॉडकास्ट में कोई एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क देना चाहे सारे एसएमई को, जिनको जो फॉलो करनी चाहिए, वो क्या एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क होगी? ओके, आई विल टॉक अबाउट अभिषेक, आई विल टॉक अबाउट टू थिंग्स। देखिए, सिस्टम अपने आप में 7 हॉर्सेस का बड़ा होता है। सो पीपल आस्क मी, सर पहला स्टेप बताइए, जैसे आप भी पूछ रहे, पहला स्टेप मैं क्या करूं? सही बात। व्हाट शुड आई गो एंड डू टुडे इवनिंग? ठीक है, आई ऑलवेज टेल देम 2 चीजों पे पहले काम करो। नंबर 1 मार्केटिंग का फ्रंट एंड, एंड नंबर 2 कस्टमर जर्नी। अब मार्केटिंग का फ्रंट एंड क्या है? दैट इज योर टच पॉइंट्स। टच पॉइंट्स क्या है? जहां कस्टमर आपके बिजनेस के टच में आता है और अपना एक ओपिनियन बना, क्या है लोगों का डायग्नोसिस। वो उस टच पॉइंट्स में बहुत सारी चीजें हो सकती है। हमारा साइन बोर्ड कैसा दिखता है, रोड से हमारा ऑफिस कैसा दिखता है, हमारा वेबसाइट कैसा है, हमारा होल्डिंग कैसा है, हमारे बारे में क्या बातें चल रही है, हमारा यूट्यूब चैनल कैसा है, अगर ईमेल आया तो ईमेल का प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर फोन किया तो फोन कैसे रिप्लाई होता है। दीज आर ऑल टच पॉइंट्स। अगर आपने मार्केटिंग खूब कर ली और किसी ने आपके ऑफिस में फोन किया और फोन ठीक से रिसीव नहीं हुआ, कोई फायदा है इस मार्केट में? नो फायदा। तो टच पॉइंट्स आर द फ्रंट एंड। आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल कि आप सब्जी फल खरीदने के लिए जाते हो, संतरा अंदर से कितना भी अच्छा हो, अगर उसका छिलका थोड़ा काला पड़ गया है, थोड़ा फटा हुआ है, आप लेते हो क्या वो संतरा? नहीं ले। अंदर से तो बहुत सॉफ्ट, अंदर से तो बहुत फ्रेश है ना, मीठा उसमें रस है ना, पर आप नहीं लेते हो। क्यों? बिकॉज वो डाउट क्रिएट। अंदर से कितना भी अच्छा हो, बट संतरे का टच पॉइंट खराब हो गया, यू डोंट। सो पहले अपने टच पॉइंट्स ठीक करो, ठीक है? फोन बेस्ट रिसीव होना चाहिए, ये सब ऑल दिस। फिर उसके पीछे आपकी मार्केटिंग। तो दूसरा, वर्क ऑन योर कस्टमर जर्नी, कि कस्टमर जर्नी फ्रॉम द स्टार्ट टिल आपका काम हो जाने के बाद, आफ्टर सेल सर्विस एंड रेगुलर फॉलो, ईच कस्टमर इज फॉर लाइफ टाइम। इस चीज को ध्यान रखना। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ वन कॉन्टैक्ट और वन कस्टमर, इट इज द कॉन्टैक्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट्स विच मैटर। करेक्ट। ठीक है? सो कस्टमर जर्नी पूरा बना, एंड कस्टमर जर्नी डजंट स्टार्ट फ्रॉम योर पार्किंग, इट स्टार्ट्स एट द कस्टमर्स होम और ऑफिस, जहां पे उसको रियलाइज होता है यार ये कुछ करना चाहिए मुझे। अ डॉक्टर्स कस्टमर जर्नी डजंट स्टार्ट at the reception, it starts at home,
जहाँ पे वो पेशेंट के पेट में दर्द उठा और उसको लगा नहीं मुझे इस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, उस घर के अंदर में आपकी क्या पहुंच है थ्रू योर मार्केटिंग, वहां से कस्टमर जर्नी स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट विद दीज टू थिंग्स, वो कस्टमर जर्नी के स्टेप्स लिखो और हर स्टेप में क्या क्या होना चाहिए सो दैट द कस्टमर गेट्स अ कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस एंड दैट इज डिसिप्लिन। उस पे ये दो चीजों पे काम करो, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल। फिर तो हम लोग हैं ना, फिर बाकी सब सिखाने के लिए। पर जितने भी ज़्यादातर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म डिलीवरी में फेल हो जाते हैं। हाँ। क्यों सर? यस, अगेन discipline, consistency. It is not a single training is a snapshot. तो फोटो ले लिया, ठीक है। See, 80% of people are inconsistent. कोई स्टार्ट किया छोड़ दिया, कोई कोर्स किया छोड़ दिया, कोई किताब पढ़ना शुरू किया छोड़ दिया। 16% पीपल थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करते हैं बट वापस नीचे आ जाते हैं। ओनली 4% पीपल आर कंसिस्टेंट। तो why do most trainings fail? Because there is lack of consistency. वो एक हुआ जोश आया जबरदस्त, सैटरडे संडे को अटेंड किया, अरे अगले हफ्ते से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ताजमहल खड़ा हो जाएगा। Then what happens on Monday? मंडे को so two reasons. Most training programs are disguised motivations but they don't give systems. मोटिवेशन मंडे को जब पहला प्रॉब्लम आता है ना, वो गुब्बारा जो है उसमें पिन लग जाता है, पूरा खुश हो जाता है। सो अगेन मोस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फेल बिकॉज देर इज नो कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, एंड सेकेंडली देर इज नो ऑर्गेनाइजेशन which guides them for a long term. And we understand this. There should be someone to keep the consistency of learning going. There should be someone. If I am your mentor, then एक ट्रेनिंग तो हो गया, वो तो एक फोटो लेके आप चले गए। उसके बाद हु इज देयर टू आस्क यू, भाई क्या किया अभिषेक, क्या वो सीखा था, क्या इंप्लीमेंट किया? ओके, वो इंप्लीमेंट करके मुझे बता। ओके, नेक्स्ट इसमें आना, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछना। लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम actually acts here. We provide long-term training programs. मैं अपने सोल्यूशन यहाँ पे एक सवाल पूछ लेता हूँ उससे। हाँ, कि इसका आंसर आप, क्योंकि अभी अब आंसर कर रहे हो उसका, इसलिए। अच्छा। तो सर जो अजय जी, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम के बारे में, हाँ, तो आप क्या बताना चाहोगे कि आप एक्चुअली करते क्या हो? ओके, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। मैं सभी एंटरप्रेन्योर से कहना चाहूँगा, आपने कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले अटेंड किया होगा, ठीक है? 1 दिन का, 2 दिन का, 1 घंटे का, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, यूट्यूब की उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपने अटेंड किया, फिर क्या हुआ? सर वो तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। नहीं तो वो प्रॉब्लम आई तो हु सॉल्व्ड इट? नहीं सर, वो तो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया था ना, वो तो खत्म हो गया था, तो तुमने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? सर आई ट्राइड बट देन यू नो दिस थिंग केम इन लाइफ, दैट थिंग केम इन लाइफ। I tell, join an institution where they don't give training. Join an institution who do a long-term hand-holding. What it? A long-term hand-holding, जहाँ पे जब आप implement करते हो तब 50 questions आते हैं सामने। I always say, अगर तुम्हारे mind में doubts और questions नहीं आ रहे, means you are not implementing. तो वो जब mind में doubts आएंगे, questions आएंगे, तो उसको implement जो है वो करने के लिए हम लोग है, बिकॉज वी डोंट गिव जस्ट वन ऑफ ट्रेनिंग एंड जस्ट फिनिश, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नो, वी आर इंटरेस्टेड कि वो जो भी हमने सिखाया, हमको 10 चीजें, हमको 100 चीजें नहीं सिखाना है आपको एट वन गो। हम आपको 10 चीजें सिखाते हैं, उसमें से आपने इम्प्लीमेंट कितना किया, पहले उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आओ, फिर उसमें बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आओ, उसमें हम बात करते हैं। सो व्हाट वी डू इज वी हैव अ हर थर्सडे को वी हैव अ every Thursday all our masterminds ecosystem sits and we discuss on a particular topic. Secondly, और उसमें क्वेश्चन आंसर्स, ये वो 1-to-1 के भी प्रोडक्ट्स है हमारे, एवरीथिंग, सो दैट द लर्निंग कीप्स गोइंग। इट इज नॉट अ वन ऑफ एंड देन डन, नो, उसका कभी फायदा नहीं होने वाला। देन वी हैव अदर प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंट्स मैनेजमेंट पे, उसको बट समवन हैज अ बर्निंग प्रॉब्लम इन सेल्स,
So we have other, it's like a Gurukul. We have other training programs on sales which are going on. There are other workshop on sales which are going on. There are recorded programs on sales which are going on. So apart from a series of regular programs जो lifelong के लिए है, we have other things going on which he can attend as per his need, SOS के हिसाब से. This is what makes us different from all others. We are not कि भाई 3 दिन का एक वर्कशॉप हमने कर लिया, है, उसके बाद भाई टाटा बाय बाय. नो, वो 3 दिन का वर्कशॉप इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद 50 चीजें, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे, डाउट्स आएंगे, कुछ चीजें आप भूलोगे. Who is going to handhold? The organization which handholds you for long term is the organization which you should join. हमारा भी हो सकता है, any organization. Life Champions ecosystem understands these training failures and works on those particular areas. तो अजय जी, एक पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे, जो कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आ रहा है कि जितने भी कोचेज़ हैं जो बिज़नेस को मेंटरिंग करते हैं, बात करते हैं उनके बारे में, उनको हैंड होल्ड करते हैं, तो सब कोचेज़ या फिर आपको भी क्या ये सवाल आता है कि सर आप तो हमारे बिज़नेस के बारे में जानते ही क्या है, आप कैसे हमको सेटिस्फाई करेंगे, आप कैसे हमारे बिजनेस में सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे? Yes. और इसका आंसर आप कैसे करते हैं? That's a wonderful question, right? मैं आपके बिजनेस का नहीं हूं, यही मेरी स्ट्रेंथ है. Because I see your business from a different perspective. Even I have mentors. I have had wonderful mentors. हर एक का टीचर होता है, right? हमारे टीचर्स के भी टीचर्स थे, right? My mentor, जिनकी मदद से, जिनके गाइडेंस से I was able to diagnose, I was able to automate my diagnostic business, was not a pathologist. He was a strategist. He didn't know much about pathology, but he gave me those ideas, he gave me those perspective, जो एक senior pathologist से मुझे नहीं मिलता था, because senior pathologist has the same thought process which I had. वही चीजें circulate होती हैं. So yes, we do research about a particular, we do different types of, our own research about your business, but then the principles of the business, the 7 horses of the business are the same, at least at the initial level. See, we don't teach the technical aspects. अगर कोई सोनार है, हम उसको वो अंगूठी कैसे बनाना वो हम नहीं सिखाते. We teach them the business aspect, the marketing aspect of the jewelry business. अगर कोई रेस्टोरेंटियर है, हम उसको बेहतर डोसा कैसे बनाना ये नहीं सिखाते, वो तो टेक्निकल एस्पेक्ट, ही इज ऑलरेडी गुड एट इट. वी टीच हिम कि आपका रेस्टोरेंट मार्केट में कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है. एंड दिस all our 8 mentors working with different industries have had great experience in this. Correct? For example, and even, some people say कि sir, आप भी तो एक SME है, आप भी तो ये है. सचिन तेंदुलकर कोच कौन थे? रमाकांत आचरेकर. उन्होंने कितने सेंचुरीज बनाई थी? बट ही क्रिएटेड सचिन तेंदुलकर, राइट? वीर शिवाजीज मेंटर, उन्होंने कितने युद्ध जीते थे? नो, बट ही क्रिएटेड वीर शिवाजी. दैट इज व्हाट वी डू. Correct. And only when a mentor has a different perspective that it is more effective. A pathologist or, for example, a restaurateur should not go to a more senior restaurateur. He should go to someone who can help him market his skills. First a businessman, then a chef. First a businessman, then a podcast specialist. First a businessman, then a surgeon. First a businessman, then an artist. First a businessman, then a singer. We teach how to market yourself consistently so that your business grows. We don't teach the technical aspects of your business that you are already good at. That is the difference. अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, और फाउंडर्स टीम के इस प्लेटफॉर्म पे आए, और सब इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को फाउंडर्स ही फॉलो करते हैं जो पैशनेट है अपने बिजनेस को लेके, अपने काम को लेके, इनोवेशन को लेके, स्ट्रेटेजी को लेके, समझने को लेके. एक एस्पायरिंग फाउंडर से लेकर एक बिलियनियर तक इस पॉडकास्ट चैनल को फॉलो करते हैं लोग. छोटी सी कम्युनिटी है, बट इतनी पावरफुल है सर कि जो
करोड़ों रुपए का बिजनेस ड्राइव कर रही है इकोनॉमी के अंदर। कुछ 500 ही फाउंडर होंगे जो कम से कम भी 50,000 करोड़ का रेवेन्यू ड्राइव कर रहे होंगे वंडरफुल। इंडिया के अंदर। तो आपने जो आज बातें बताई है वो मैंने भी नोट करी, कुछ 2 बातें तो इसमें, ठीक है। प्रमोट द ब्रांड नॉट इंडिविजुअल, सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग इस पॉडकास्ट की जो मैंने खुद भी नोट करी है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट।